Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the topic what is buffer stock of class 9th economics chapter number 4. So लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन शुरू किया था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से पिछले कुछ 30 सालों में हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी है वो बढ़ गई है। और कैसे बढ़ी है, जो हमारे देश में फूड के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, उसकी वजह से हमें ये जो बढ़ोतरी है फूड सिक्योरिटी की वो देखने मिली है। अब इस सेक्शन में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बफर स्टॉक, क्योंकि लास्ट सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्टेप्स लेती है जिसके थ्रू वो ये इंश्योर करती है कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी रहे। तो जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है या जो गवर्नमेंट ने सिस्टम तैयार किया है उसके दो कंपोनेंट हैं, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम इस पूरे सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो पहला कंपोनेंट है बफर स्टॉक का। Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through the Food Corporation of India. सो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, ये फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, एक तरीके से एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है, खरीदती है और फिर उसको बचा के रखती है, उसको स्टॉक करके रखती है। स्टॉक करना मतलब कि उसका आपने एक तरीके से गोदाम बना लिया, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, खरीदती है और उनको स्टॉक करके रखती है। तो ये जो स्टॉक करना हुआ फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा, इस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक, ठीक है। और मेनली जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, वो कौन से प्रोक्योर किए जाते हैं, व्हीट एंड राइस। मतलब कि हमारे देश में सबसे ज्यादा मात्रा में खाने वाले जो अनाज हैं, अगर हम देखें तो वो दो हैं, व्हीट एंड राइस। और इन दोनों में से भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो अनाज कंज्यूम किया जाता है वो है राइस, ठीक है, हमारे पूरे देश में। और सेकेंड नंबर पे है गेहूं। तो ये दो ऐसे ग्रेन हैं जो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं, इसीलिए स्पेशली इन दो ग्रेन्स को प्रोक्योर किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है उसको वो एक जगह पे स्टॉक करके रखती है, गोदाम बना के रखती है, और उसी गोदाम को हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। The FCI purchases wheat and rice from the farmers in the state where there is surplus production. अब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो कहाँ से राइस और व्हीट खरीदेगी, तो उन स्टेट से ये गेहूं चावल खरीदा जाता है जहां पे अधिक मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। देखो हमने ना जब फार्मर्स वगैरह पढ़े थे तो उसमें हमने मतलब अलग अलग तरीके के फार्मर्स को डिस्कस किया था कि भाई कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास बहुत छोटी सी जमीन होती है, और कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बड़ी जमीन होती है। तो जो छोटे फार्मर्स हैं, जो छोटी जमीन वाले हैं, वो मुश्किल से इतना अनाज उगा पाते हैं जिससे कि बस वो खुद का काम चला पाए। उनके पास इतना एक्स्ट्रा नहीं बचता कि वो उसको मार्केट में जाके बेच के आ जाए। तो क्या होता है कि ये जो बड़े लैंड वाले फार्मर्स हैं, इनके पास इतनी जमीन है कि इससे जो अनाज आएगा उससे वो अपने घर का काम भी चला ले और एक्स्ट्रा भी बच जाए, और वो जो एक्स्ट्रा बचा है, जो सरप्लस है, उसको फिर वो मार्केट में बेच देते हैं। इसी तरीके से क्या बोला जा रहा है कि वो स्टेट्स जहां पे उनकी कंजम्पशन से ज्यादा, उनकी जितनी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा जहां पे प्रोड्यूस होता है, उन स्टेट्स से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेहूं चावल खरीद लेती है वहां के फार्मर से। तो नॉर्मली आपको यही समझना है कि भाई जो फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी सबसिस्टेंस लेवल से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, जितनी प्रोडक्शन में उनका काम चल जाएगा बट उससे अधिक मात्रा में उनका प्रोडक्शन हो गया, तो वो जो अधिक है, जो एक्स्ट्रा है, जो उनको अपने घर के लिए नहीं चाहिए, उसको वो बेच देते हैं। तो जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है वो फार्मर्स से इस एक्स्ट्रा को खरीदती है। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस प्राइस पे फार्मर्स से खरीदती है, तो ना जब सोइंग पीरियड होता है, मतलब जब फसल को उगाने का पीरियड होता है, बीज लगाने वाला समय होता है, उससे पहले ही गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस अनाउंस करती है। मतलब लोगों को बोलती है कि अगर आप गेहूं उगाओगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। मतलब कि क्या बोलते हैं, वो जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम इस साल गेहूं के लिए मान लो फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए पर केजी के हिसाब से हम आपसे गेहूं खरीद लेंगे। तो ये जो प्राइस है
जो कि गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, इसी प्राइस पे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो फार्मर से गेहूं या जो चावल है वो खरीदती है। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये जो प्राइस है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाता है। अगर मैं आपको एक्चुअल डेटा बताऊं, मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 20 रुपए बोल दिया, बट अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊं कि गवर्नमेंट कितना दे रही है, तो साल 2023-24 के लिए गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है प्राइस गेहूं के लिए, वो है 2125 रुपीज पर क्विंटल। तो क्विंटल में कितना होता है? 100 kg। तो अगर हम इसको पर केजी के हिसाब से देखें तो लगभग 21.25, मतलब 21.25 रुपीज पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला है कि वो गेहूं खरीद लेगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपको ना एक मिनिमम अमाउंट बता दिया कि आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी बेचो, आपकी मर्जी है। बट अगर आप गवर्नमेंट के पास आओगे अपना सामान बेचने के लिए, तो गवर्नमेंट कम से कम इतने दाम पे तो आपसे खरीद ही लेगी, मतलब कि इससे कम दाम आपको नहीं देगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है? देखो, जब किसान है उसको अपना सामान बेचना है, तो उसको ना एक आश्वासन चाहिए कि मैंने कोई फसल तो उगा ली, बट मुझे इसका कितना दाम मिलने वाला है। क्या मुझे इससे इतने पैसे मिल जाएंगे, मतलब जब मैं अपनी फसल को बेचूंगा तो क्या मुझे इतने पैसे वापस मिल जाएंगे जिससे कि मैं अपना काम चला सकूं, मेरा जो घर वाले हैं उनका काम चल जाए, मेरा पेट भर जाए, तो क्या उतना पैसा मैं कमा पाऊंगा? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फसल उगाने से पहले ही किसान को बता दे रही है कि देखो, आपकी मर्जी है, आपको जो फसल उगानी है उगाओ। तो कुछ फसल के ने उन्होंने ना ये प्राइस बता दिया कि अगर आप ये वाली फसल उगाते हो तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप मतलब ये फसल उगा के तैयार हो जाओगे, तो फिर जब आप उसको बेचोगे तो आप कम से कम इस दाम पे तो आप बेच पाओगे, मतलब उससे नीचे नहीं जाएगा। हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि अगर आपने मान लो गेहूं उगाया है तो कम से कम 21.25 रुपीज पे तो हम खरीद ही लेंगे आपसे, उससे नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये सपोर्ट कैसे हुई? ये सपोर्ट ऐसे हुई कि जो किसान है ना उसको पहले ही आइडिया मिल गया, उसको फसल लगाने से पहले ही आइडिया मिल गया कि मेरी जमीन इतनी है, इतने जमीन पे लगभग इतना क्विंटल जो गेहूं है वो उग जाता है। मान लो उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े से किसान को ये आइडिया है कि लगभग मान लो 100 क्विंटल उनका जो प्रोडक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज उनका 100 क्विंटल तक हो जाता है। तो उन्होंने ये अनुमान लगा लिया। अब गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एक क्विंटल पे लगभग 2125 रुपए हम आपको देंगे। इसका मतलब कि जो किसान है वो फसल उगाने से पहले ही ये अनुमान लगा रहा है कि इस साल अगर मैंने गेहूं उगाए तो मुझे ऑन एन एवरेज कितने रुपए मिल जाएंगे, कितना मैं कमा लूंगा। तो एक क्विंटल पे 2125, तो 100 क्विंटल पे कितना होगा? 2,12,500 रुपए वो कमा लेगा, उसको आइडिया मिल गया। तो जब उसको पहले ही आइडिया मिल जाएगा कि भाई इस साल अगर मैं गेहूं उगाऊंगा मेरी इतनी कमाई हो जाएगी, तो वो पहले ही आइडिया लगा पाएगा कि क्या इतने में मेरा काम चल जाएगा, क्या मैं अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। तो मतलब वो पूरी प्लानिंग ना उस हिसाब से लेके चलेगा कि भाई इस साल में कम से कम इतना तो कमा लूंगा, उसी हिसाब से फिर वो लोन लेगा, उसी हिसाब से वो जो बाकी काम है वो उस हिसाब से करेगा कि भाई इस एट द एंड ऑफ द सीजन मुझे इतने पैसे लगभग मिल जाएंगे। तो वो आप अपने बाकी जो खर्चे हैं, बाकी जितना भी काम है वो उस हिसाब से करेगा, और उसको एक आश्वासन रहेगा, उसको टेंशन नहीं रहेगी कि भाई इस साल मैंने अगर गेहूं उगाया तो मेरे को कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा। उसे इतना पता है कि भाई कम से कम मैं इतना तो कमाई लूंगा, इससे नीचे नहीं जाऊंगा। तो इस सिक्योरिटी के लिए, इस आश्वासन के लिए गवर्नमेंट जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, ताकि जो फार्मर्स हैं वो पहली बात तो एनकरेज हों ये फसल उगाने के लिए। क्योंकि अगर उन्हें कोई भी ऐसा आइडिया नहीं रहेगा कि वो लगभग कितने पैसे कमा लेंगे, या उनको कोई भी आश्वासन नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि वो खेती छोड़ के कोई और काम करने लगे, क्योंकि खेती वैसे भी बहुत रिस्की काम है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरीके से उन्हें एनकरेज करने के लिए भी कि वो खेती करते रहें और हमारे देश में फूड प्रोडक्शन बना रहे, उसमें कमी ना आए, इसलिए भी जो गवर्नमेंट है वही सपोर्ट प्राइस बताती है, देती है, ताकि जो किसान है वो खेती करे और हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो होती रहे। The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to farmers for raising the production to
प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। सो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल बुआई से पहले, सोइंग सीजन से पहले ये एमएसपी को डिक्लेयर कर देती है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको इंसेंटिव मिले, एक तरीके से उन्हें फायदा मिले इन पर्टिकुलर क्रॉप्स को उगाने के लिए, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सारी क्रॉप्स पे नहीं दिया जाता, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिन पे एमएसपी दिया जाता है। तो जिन क्रॉप्स को गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा उगाएं, उन्हीं क्रॉप्स पे गवर्नमेंट ने एमएसपी दिया हुआ है। तो इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए भी, ताकि जो फार्मर्स है वो इन क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा उगाएं, गेहूं को, चावल को ज्यादा से ज्यादा उगाएं, इस चीज को एनकरेज करने के लिए भी गवर्नमेंट ये एमएसपी देती है। द परचेज्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। अब जो भी ग्रेन्स एफसीआई प्रोक्योर करती है, खरीदती है, उसको ग्रेनरीज में स्टोर करके रखा जाता है। ग्रेनरी क्या हो गई, अनाज का भंडार हो गया, जहां पे अनाज को स्टोर करके रखा जा रहा है। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब हमें ये तो समझ आ गया कि बफर स्टॉक क्या होता है, कि भाई एफसीआई जो भी फूड खरीदती है, जो भी फूड ग्रेन खरीदती है, उसको वो एक जगह पे स्टोर करके रखती है, और इसी स्टोर्ड फूड ग्रेन को हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करती है, ताकि जो फार्मर्स हैं वो इंश्योर रहें कि कम से कम वो इतना पैसा कमा लेंगे अगर वो कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को उगाएंगे, और उन क्रॉप्स को उगाने के लिए और ज्यादा इनकरेज करती है गवर्नमेंट एमएसपी के थ्रू। बट हमें ये समझना है कि आखिरकार बफर स्टॉक क्यों क्रिएट किया जाता है। दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक क्यों बना रही है, ताकि गवर्नमेंट उन एरियाज में भी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा सके जहां पे फूड ग्रेन बहुत कम हो रहा है। मतलब कि हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे इक्वल मात्रा में फूड ग्रेन नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे बहुत ज्यादा गेहूं चावल प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे खेती इतनी नहीं हो पाती है। तो सारे स्टेट को एक दर्जे पे लाने के लिए भी ये बफर स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है। मतलब कि हमने उन जगहों से खरीद लिया जहां पे एक्स्ट्रा उग रहा है, जहां पे एक्स्ट्रा गेहूं चावल है, वहां से खरीद लिया और उन स्टेट्स तक वो ट्रांसफर कर दिया, उन स्टेट्स तक वो प्रोवाइड करा दिया जहां पे गेहूं चावल नहीं उग रहा है या जहां पे कमी है, तो उन स्टेट्स तक ये प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि सारे स्टेट में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको खाना मिल सके। इसके साथ साथ जो लोअर स्ट्रेटा है, जो पुअर स्ट्रेटा है हमारे पॉपुलेशन में, जो गरीब लोग हैं, उनको भी खाना प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ये फूड ग्रेन्स जो है उनको स्टोर करती है, बफर स्टॉक बनाती है। और गवर्नमेंट जब लोगों को बफर स्टॉक के थ्रू खाना देती है, मतलब फूड ग्रेन प्रोवाइड कराती है, तो जिस प्राइस पे गवर्नमेंट लोगों को बेच रही है वो प्राइस लगभग मार्केट प्राइस से आधे दाम पे होता है। मतलब अगर मार्केट में 40 केजी का कोई चीज बिक रही है, तो जो गवर्नमेंट है वो लोगों को, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उनको लगभग 20 रुपए पे गवर्नमेंट बेचेगी। तो मार्केट का लगभग आधे दाम पे जो लोग हैं उन्हें अनाज मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी इन फूड ग्रेन्स को खा पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये जो प्राइस है, जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फूड ग्रेन लोगों को बेच रही है, उस प्राइस को हम क्या कह रहे हैं, इशू प्राइस। और ये जो इशू प्राइस है वो मार्केट प्राइस के लगभग आधे दाम पे होता है, या फिर मार्केट प्राइस से कम दाम पे होता है। जो भी मार्केट प्राइस है उससे कम दाम पे इशू प्राइस होता है। हमने अहमद की स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरीके से अहमद के पास एक येलो कार्ड है और उसके थ्रू जो अहमद है वो सस्ते दामों पर, मार्केट से आधे दामों पर सामानों को खरीद पाता है। तो वैसे ही यहाँ पे वही चीज है कि जो इशू प्राइस है वो कौन सा प्राइस है, जिस प्राइस पे गवर्नमेंट लोगों को बेच रही है, और ये प्राइस मार्केट से कम होता है। This also helps resolve the problem of shortage of food during adverse weather conditions or during the periods of calamity. सो बफर स्टॉक के थ्रू क्या होता है कि जब कोई ऐसा टाइम आ जाता है, मान लो कोई एडवर्स वेदर कंडीशन हो गई, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, या फिर कहीं पे बाढ़ आ गई, तो कोई भी ऐसी आपदा आ जाती है जिस टाइम पे लोगों की जो लाइफ है पूरी अस्त व्यस्त हो गई है, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, बफर स्टॉक का इस्तेमाल करती है। जो भी गवर्नमेंट ने स्टोर करके रखा है बफर स्टॉक के रूप में, उसको फिर वो जरूरतमंद लोगों को प्रोवाइड करा देती है, ऐसे इलाकों तक पहुंचाती है जहां पे लोगों को प्रॉब्लम आई हुई है। अब ऐसे केस में तो भले ही जो गवर्नमेंट है वो फ्री में भी दे देती है लोगों को, खाना जो प्रोवाइड करा रही है वो फ्री में भी दे देती है। तो बेसिकली बफर स्टॉक का मेन एम क्या हो गया,
जो हमारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे फूड ग्रेन्स की कमी है उन तक फूड ग्रेन पहुंचाना, और जो गरीब लोग हैं उन तक फूड ग्रेन पहुंचाना, और जब कोई आपदा वगैरह आ जाती है तो उन लोगों को, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराना, फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना। और जिस रेट पे गवर्नमेंट फूड ग्रेन प्रोवाइड करा रही है बफर स्टॉक के थ्रू लोगों को, वो रेट मार्केट प्राइस से कम होता है और इसको हम इशू प्राइस कहते हैं।